अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ स्टाइल विद रूज में। आज जो मैं आप लोगों के लिए रेसिपी लेकर आई हूँ वो है कीमा एंड वेज स्पैगेटी की रेसिपी। कीमा एक कंप्लीट मील है जिसको स्पेशली डिनर और लंच में प्रेफर करते हैं, और वैसे भी कुछ बनाने का दिल ना करे तो स्पैगेटी ही प्रेफर करते हैं, और ये घर वालों की फरमाइश पे टॉप लिस्ट में आती है। चले आए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अपनी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले मैंने स्पैगेटी को बॉईल कर लिया, फिर इसे स्ट्रेन कर लिया। फिर इसमें कुछ वेजीज ली जिसमें बंद गोभी हाफ कप, शिमला मिर्च एक अदद बारीक कटी हुई, गाजर एक अदद स्लाइसेस की हुई, हरी मिर्ची 2 अदद चॉप हुई हुई, प्याज एक अदद चॉप हुई हुई, कीमा 300 ग्राम, और स्पाइसेस में मैंने रेड चिली फ्लेक्स हाफ टी स्पून या टू टेस्ट, फ्रेशली क्रश ब्लैक पेपर हाफ टी स्पून, रेड चिली पाउडर 1/4 टीस्पून, सॉल्ट हाफ टी स्पून या टू टेस्ट। और स्पाइसेस का लेवल आप अपनी मर्जी से एडजस्ट भी कर सकते हैं, मगर इतनी स्पाइसी नहीं हुई थी। ड्राइड पार्सले हाफ टी स्पून, और सॉसेस में मैंने चिली सॉस 2 टेबल स्पून, सोया सॉस 1 टेबल स्पून, विनेगर 1 टीस्पून, जिंजर गार्लिक पेस्ट हाफ टी स्पून। जब मेरी स्पैगेटी बॉईल हो गई तो मैंने इसे स्ट्रेन कर लिया। मैं यहाँ ये करती हूँ कि एक आइस क्यूब की ट्रे लेके स्पैगेटी में मिक्स कर देती हूँ, इससे मेरी स्पैगेटी खिली खिली रहती है। आप चाहे तो आप ठंडा पानी भी यूज कर सकते हैं। अब मैंने कढ़ाई में 2 टेबल स्पून ऑयल लेकर इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट और प्याज को हल्का सा सौते किया, फिर इसमें कीमा शामिल किया, फिर इसे 1 मिनट तक कीमे को फ्राई किया, फिर इसमें सारे स्पाइसेस शामिल कर दिए सिवाय पार्सले के, फिर इसमें टमाटर 2 अदद ब्लेंड किए हुए भी शामिल कर दिए और कीमे को कुक होने के लिए रख दिया। जब कीमा अच्छी तरह कुक हो गया और इसका पानी भी ड्राई हो गया तो इसमें सारी वेजीज भी शामिल कर दी और वेजीज को कीमे के साथ हल्का सा सौते किया, मगर वेजीज का क्रंचीपन खत्म नहीं होना चाहिए। फिर मैंने सारे सॉसेस भी शामिल कर दिए जिसमें सोया सॉस, चिली सॉस, विनेगर ये सब डालकर मिक्स किया और ऊपर से शुगर पिंच वो भी स्प्रिंकल कर दी। फिर इसमें बॉइल्ड स्पैगेटी भी शामिल करके टॉस कर लिया और ऊपर से पार्सले भी स्प्रिंकल कर दिए। गर्मा गर्म स्पैगेटी रेडी है। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।